स्टूडेंट्स, सूरदास के पद हम पढ़ रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास के 11 पद हैं जो उनके महाकाव्य सूरसागर से लिए गए हैं। अब तक हम 10 पद पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं पद संख्या 11। इसके साथ ही आपका यह पाठ समाप्त हो जाएगा। कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं पद संख्या 11। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तुम्हारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाड लड़े, ते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देखी भाजे जाते। जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सांचे। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुए हैं करत संकोच। इसके शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। पद संख्या 11। धाई यानी धाय, धाय माँ के समान पालन करने वाली कोई भी स्त्री हो सकती है वह जो माँ के समान पालन पोषण करती हो बच्चे का। टेव आदत, लड़ेते लाडले, तातो गर्म, और हृदय सोच चिंता, अलग लड़े तो प्यारे और दुलारे। देखिए ये जो पद है आपका, इसमें जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माता उद्धव से उनके लिए, देवकी माता के लिए संदेश भिजवाती हैं। तो उसमें वो सारी बातें वो बताती हैं जो भगवान कृष्ण को खाने में अच्छी लगती थी, जो जो चीजें भगवान कृष्ण को प्यारी लगती थी, जो उनको अच्छा लगता था। तो कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से जाकर मेरा संदेशा कहना कि मैं तो बस केवल भगवान कृष्ण की धाय माँ हूँ, उनका केवल पालन पोषण करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अपनी कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। तो वो सारा संकेत इसमें दिया है। तो जो यशोदा माता हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव तुम मेरा यह संदेश जाकर देवकी से कह देना। हो तो धाई तिहारे सुत की, हो माने मैं तो तुम्हारे सुत माने पुत्र की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल धाय माँ हूँ, केवल पालन पोषण करने वाली हूँ। तो हो तो धाई तुम्हारे सुत की, यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से जाकर कह देना कि मैं तो उनके पुत्र की केवल धाय माँ हूँ, मया करत ही रहियो, मेरे ऊपर वो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मैं उनके पुत्र की धाय माँ हूँ, मेरे ऊपर देवकी अपनी कृपा सदा बनाए रखें। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, टेव यानी आदत, जबकि तुम सारी कृष्ण की आदतें जानती ही हो, यानी मैं नहीं बताना चाहती हूँ, तुम भी उनकी आदतें जानती हो। तो यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उनकी सारी आदतें जानती हो, तब मोही कही आवे, तब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, सवेरे होते ही मेरे प्यारे दुलारे कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी उनको पसंद थी। प्रातः सवेरे होते ही मेरे लाल को माखन के साथ रोटी अधिक पसंद थी। तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल उबटन और गर्म पानी, तातो यानी गर्म, तेल उबटन और गर्म पानी। जाही देखी भाजे जाते, ताही देखी भाजे जाते, जिसको देखकर वो भाग जाते थे, यानी
जब भी यशोदा माता उनको नहलाने के लिए तेल, उपटन और गर्म जल लेकर आती थी, गर्म पानी लेकर आती थी, तो उसको देखकर वे भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वे मुझसे जो जो भी मांगते थे मैं वही वही उनको देती थी। क्रम क्रम करी के नहाते, क्रम क्रम यानी धीरे धीरे करके वो नहाते थे, यानी जो बाल हट है उसको करते हुए वो नहाते थे, यानी धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, यशोदा कह रही है यशोदा को केवल एक ही चिंता सताती है। तो सूरदास जी लिखते हैं कि पथिक सुन मोही रैनी दिन, हे पथिक, पथिक किसको कह रही हैं? उद्धव को। तो हे पथिक यानी हे उद्धव, बस मुझे तो दिन रात केवल एक ही चिंता लगी रहती है, बढ़ियो रहत उर सोच, और मेरे हृदय में यही सोच केवल बढ़ता जाता है। यही सोच, यही केवल एक बात है जिसको मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, रात दिन मैं सोचती रहती हूँ। मेरो अलक लड़े तो मोहन, अलक लड़े तो यानी प्यारे दुलारे, तो मेरे प्यारे दुलारे मोहन कृष्ण हुए हैं करत संकोच, हुए हैं यानी वहां पर कोई संकोच नहीं करते होंगे। मैं तो केवल दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि मेरे प्यारे दुलारे कृष्ण देवकी के पास अब चले गए हैं, तो वहां पर वह किसी चीज को लेकर कोई संकोच ना करते हों, क्योंकि सारी जो उनकी आदतें हैं उनके बारे में देवकी के पास संदेश भेजना चाहती हैं यशोदा माता। कह रही हैं कि उनको माखन और रोटी बहुत पसंद थी, वो जब गर्म पानी लेकर जाती थी मैं और उपटन और तेल, तो उसको देखकर भाग जाते थे। तो इन सारी बातों को बताने का जो उद्देश्य है यशोदा माता का, वो ये है कि भगवान कृष्ण को ये चीजें पसंद थी, उनकी आदतें इस तरह की थी, उनको यह पसंद है, यह नहीं है, ताकि देवकी माता भी उसी तरह से उनका लालन पालन करे। तो यहाँ पर देवकी माता की को संदेश भेजा जा रहा है यशोदा माता के द्वारा, और उनकी चिंता यहाँ पर दर्शाई गई है कि वह कृष्ण के लिए कितनी चिंतित हैं। यहाँ पर जैसा आप जानते हैं सारे पदों में भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ पर कृष्ण के प्रति माता यशोदा का वात्सल्य, यानी माता पिता का बच्चे के लिए जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहा जाता है। तो माता यशोदा का वात्सल्य यहाँ पर प्रकट हुआ है, उनकी चिंता व्यक्त हुई है यहाँ पर, और यशोदा के मुंह से भगवान कृष्ण की बाल छवि का बड़ा ही मनोहर चित्रण यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, छंद गेय पद है। मैं आशा करती हूँ कि सूरदास के ये 11 पद आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार इन पदों को अवश्य पढ़ लेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आता है तो आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं मुझे, या मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद।